मैं कौन हूं? आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में मैं कौन हूं? क्या मैं एक पिता, एक पति, एक मित्र, एक इंजीनियर, एक मुसाफिर या एक मरीज हूं? सच्चाई तो यह है कि एक पुत्र के आधार से आप एक पिता हो, पत्नी के आधार से आप एक पति हो। आप ट्रेन में प्रवास कर रहे हो, इसलिए आप एक मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों के आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान ना जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से अब ज्ञान विधि नामक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ, बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। स्वयं की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो तो वीडियो को पूरा देखना। यह सवाल हमारे लिए सबसे खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो फिर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहता है। महापुरुष, ज्ञानी, संत, महात्मा, इन्होंने सबसे पहले स्वयं के बारे में जाना है। अध्यात्म के सागर में डुबकी लगाकर हम स्वयं के बारे में जान सकते हैं। अध्यात्म स्वयं को जानने का अवसर देता है। श्री कृष्ण भगवान के उपदेश से अर्जुन ने स्वयं को जाना, अपन कर्तव्य व लक्ष्य को समझा पाए। उनका भ्रम मिट गया। श्री कृष्ण जी उनके पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए स्वयं को जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। दोस्तों, आज के इस नए सफर में चलते हैं, जहां पर स्वयं को जानने के तरीके बताने जा रहे हैं। जीवन का आनंद है ये जानने में कि मैं कौन हूं। जीवन के कई पहलू और रहस्य हैं। कुदरत इन रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाती है। यदि आप कुदरत और अध्यात्म के शरण में है, तो आप भी जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन की आनंद के लिए सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूं, यह जानने में है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जीवन का आनंद खुद को जानना है। जो खुद के बारे में जान लेते हैं, वे लोग जीवन को खुशियों और आनंद से जीते हैं। उनके पास जीवन जीने का लक्ष्य होता है। स्वयं को जानने का मतलब अपने अंदर की विशेष योग्यता को समझना है। आप अपने व्यक्तित्व को जान जाएंगे, आप अपनी अच्छाइयों को जानेंगे, उसके साथ अपनी बुराइयों को जान जाते हैं तो खुद में सुधार कर सकते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है। प्रकृति हर इंसान को कुछ न कुछ योग्यता और कुशलता देती है। जैसे कोई अच्छा नृत्य कर सकता है, तो कोई बेहतरीन चित्र बना सकता है, तो कोई किसी बात को अच्छी तरह से कह सकता है, कोई विज्ञान के रहस्यों में रुचि रखता है और आविष्कार कर सकता है। इस तरह के कई क्षेत्र हैं। अपनी इसी रुचि के कारण कोई विज्ञान में तरक्की करता है, तो कोई बिजनेस में या कोई कला, फिल्म, साहित्य के क्षेत्रों में कामयाबी छूता है। जाने माने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वे रोजगार के लिए नौकरी करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वे अपनी अभिनय क्षमता के कारण एक महान स्टार बन गए। लेकिन हम लोग में से कई लोग हैं जो स्वयं के बारे में जान नहीं पाते हैं। हम अपनी योग्यता को खुद पहचान नहीं पाते हैं। वही प्रश्न, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं? अगर स्कूल के दिनों से अपनी योग्यता व रुचि के बारे में पता चल जाए तो कैरियर में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए कॉलेज स्कूलों के पाठ्यक्रम में हर बच्चे के रुचि के अनुसार डिजाइन किया जाता है कि छात्र स्वयं को पहचान सके। मैं कौन हूं? इस प्रश्न को जानने वाला इंसान अपनी सफलता के करीब पहुंच जाता है। वह अपने लक्ष्य को आसानी से चुन सकता है। वह व्यक्ति गुरु के अनुभवों और पुस्तकों के ज्ञान से स्वयं को कुशल बना लेता है। हर सफल इंसान की सफलता गुरु के ज्ञान से ही संभव है। गुरु ही स्वयं से साक्षात्कार कराता है। गुरु ही जब आपको ज्ञान देता है तो उस ज्ञान के उपयोग के लिए प्रेरित करता है, ज्ञान के एनालिसिस के लिए कहता है। सीखने वाला शिष्य गुरु के ज्ञान पर भरोसा रखता है। वह गुरु को अपना पथ प्रदर्शक मानता है।
गुरु और शिष्य की यह परंपरा हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। इसलिए महान गुरुओं ने अपने शिष्य को स्वयं को जानने का ज्ञान दिया। इस कारण से उनकी विशेष योग्यता का पता चला। महान गुरुओं ने उन्हें उस विशेष योग्यता में पारंगत बना दिया। इस तरह से उनके शिष्य महान बन गए। सांदीपनी आरष्य जी श्री कृष्ण जी के गुरु थे। कृष्ण गोकुल में गाय चराने वाले एक ग्वाले थे। सांदीपनी आरष्य ने वेद उपनिषदों का ज्ञान देकर श्री कृष्ण को युग पुरुष बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को सभी जानते हैं। अर्जुन महान धनुर्धर बने। उनके धनुष चलाने का उनका ज्ञान महान था। इसी तरह से शिष्य व गुरु परंपरा के कई और नाम हैं। महान गुरुओं ने शिष्य को महान बना दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त, अरस्तु सिकंदर, हेनरी मूरे न्यूटन, रामदास समर्थ शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी गांधी जी, इन तरह के हजारों उदाहरण हैं। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते। जानते ही नहीं, बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता, वह भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। एक बार एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा, कौन? उत्तर देने वाले ने अपना नाम बताया। महात्मा ने फिर पूछा कि क्यों आए हो? उत्तर मिला, खुद को जानने आया हूं। महात्मा ने कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी छाने लगी। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा का द्वार खटखटाया। महात्मा ने पूछा, कौन? उत्तर मिला, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। महात्मा ने कहा, चले आओ, तुम ही वह अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी तो सब ज्ञानी थे। इस तरह से शुरू होती है जीवन की यात्रा। अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानता, वह किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है। वास्तव में वे दोनों ही खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है? जिसने खुद को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल यह उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है, पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उसका सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उभर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद सिहर जाएं, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यहीं से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के साहस को। कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था हमने। आज भी यदि मुसीबतें हमारे सामने आई हैं तो यह जान लीजिए कि वह हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई हैं। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है। यह बात हमेशा याद रखें कि जिसने परीक्षा में अधिक अंक लाए हैं उन्हें और परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। जो फेल हो गए उनके लिए कैसी परीक्षा और काहे की परीक्षा। याद रखें, मेहनत का अंत केवल सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के बाद एक और कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना है। बस
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।